अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, आज 2 फरवरी या 1 फरवरी 2023 शाम का वक्त है। साए शाम के गहरे होते जा रहे हैं। इन गहरे सायों के साथ साथ बहुत से लोग दुनिया में ऐसे हैं जिनकी ज़िंदगी के साए भी गहरे होकर अपने आखिरी मुकाम पे पहुंच गए। आज हमें इत्तला मिली कि हमारे एक अज़ीज़ मोहतरम बाजवा साहब, साजिद बाजवा साहब, जो रबवा में तशरीफ़ रखते थे, वो बहुत अरसा कनाडा मुकीम रहे, वहाँ नेशनलिटी, और फिर उसके बाद अपने देश की मोहब्बत में वहाँ कारोबार करने के लिए रबवा पाकिस्तान चले गए। फिर अभी चंद महीने पहले मेरी उनके साथ कनाडा में मुलाकात भी हुई, कुछ तारुफ भी हुआ, अच्छी गुफ्तगू भी हुई। लेकिन वो पहली और आखिरी मुलाकात साबित हुई। कल उनकी वफ़ात की खबर मिली। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कुरान मजीद में ये सबक इंसान को सिखा दिया गया है, कुल्लो नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, के हर जानदार ने मौत का मज़ा चखना है। लेकिन बात यह है कि रोज़ाना सैकड़ों हज़ारों लोग दुनिया में जो हैं वो अल्लाह के हुजूर पेश हो जाते हैं। मगर जब किसी का जितना कोई करीब भी होता है, जितना किसी के साथ कोई अटैच होता है, उसके जाने का जो अफसोस होता है, जो गम होता है, वो आम दुनिया के जो लोग दुनिया से जाते हैं उनके साथ उसको मुवाजना नहीं कर सकते। अभी 2 दिन पहले पेशावर के अंदर 100 से ज़्यादा हलाकतें हो गई, और वो भी एक ऐसी जगह जो कि बहुत ज़्यादा महफूज समझी जाती है, मस्जिद, खुदा का घर। वहाँ आके ज़ालिमों ने उसको उड़ाया और साथ सैकड़ों बेगुनाह मासूम लोग जो हैं उनकी जानें गई। अब उनके पीछे जो ख़ानदान हैं, जो उनके अजीज़ व अकारब हैं, वो हज़ारों की तादाद में हैं, जो सारी उम्र अपने प्यारों के लिए तड़पेंगे, अफसोस में रहेंगे। खुदा ने निज़ाम बना दिया है कि वक्त के साथ साथ इंसान भूल जाता है, लेकिन बाज़ रिश्ते ऐसे होते हैं कि वो सारी उम्र नहीं भुलाए जा सकते। ये हमारे जो अज़ीज़ साजिद महमूद बाजवा साहब, इनका कारोबार था वहाँ रबवा के पास, कोई राइस मिल इन्होंने बनाई थी। पहले भी उन्होंने कुछ और काम भी किए। कनाडा में उन्होंने काफ़ी साल गुजारे, मेहनत की, पैसे कमाए। इंसानी ज़िंदगी पे अगर बंदा गौर करे, कितना अजीब तरह का निज़ाम है। इंसान भागता दौड़ता है, अपने लिए, मुस्तकबिल के लिए कोशिश करता है, प्लान करता है कि मैं, लेकिन वो कहते हैं ना, सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं। बहरहाल अल्लाह ताला से दुआ है कि साजिद महमूद बाजवा साहब को अल्लाह ताला जन्नतुल फ़िरदौस में जगह दे। उनके जितने अजीज़ व अकारब हैं, उनके बच्चे, उनकी फैमिली, उनके बाकी रिश्तेदार, सबको सब्र जमील अता करे। इंसान किसी की गम में शामिल होना चाहे भी, तो बाज़ का ऐसे हालात होते हैं कि इंसान शामिल नहीं हो सकता। अब हम यहाँ जर्मनी में हैं, अगर वहाँ होते तो लाजमी होते। और भी बहुत सारे लोग हैं जिनकी ख्वाहिश होती है कि अपने अजीज़ व अकारब की वफ़ात में, गम में पहुँचे, क्योंकि आखिरी मौका होता है जब इंसान ढारस बंधा सकता है किसी। लेकिन दूसरे ममालिक में होने की वजह से फिर इंसान नहीं पहुँच पाता। लेकिन ये एक अल्लाह ताला ने ऐसा ज़रिया दे दिया है कि इंसान जो है इस के ज़रिए अपने दिल का जो पैगाम है वो पहुंचा सकता है। तो हमारी तरफ से
جو بھی یہاں جرمنی میں مقیم جو باہر عزیز ہیں نہیں پہنچ سکتے، ان کی ترجمانی میں میں کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ساجد صاحب کے درجات بلند کرے، ان کے جو عزیز و اقارب ہیں ان کو صبر کی توفیق دے۔ باقی یہ جو گیپ پیدا ہوتا ہے فیملی میں، یہ تو خدا تعالیٰ ہی صبر دے سکتا ہے۔ ہم جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں کئی مواقع پہ ایسے ہوا ہے کہ عزیز و اقارب جاننے والے قریبی لیکن نہیں پہنچ سکے، لیکن پھر اس کے ذریعے سے ہم اپنا جو اظہار افسوس وہ پہنچا سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری جو ابھی ہم زندہ ہیں اس دنیا میں چل پھر رہے ہیں دعاؤں کو قبول کرے، اور وہ جو چلے گئے ان کو بلند درجات دے۔ یہ میرے ساتھ آپ اس وقت فرینکفرٹ کے اندر شام کا جو رش ہے موٹر وے کے اوپر وہ دیکھ رہے ہیں۔ ابھی میں ایک جنازے کے لیے مسجد جا رہا ہوں۔ ایک جنازہ ہمارے ادھر کاسل شہر ہے، تقریباً 200 کلومیٹر سے زیادہ فرینکفرٹ سے، وہاں سے کوئی بتایا گیا ہے کہ کا جنازہ ہے، پھر کل تدفین ہوگی۔ یہ سلسلے تو چلتے رہتے ہیں۔